हाथी घोड़े तोप तलवारें, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा मेरा राजा अब भी सब पे भारी है, अब भी सब पे भारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों को सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। साथियों, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, अक्सर हम वो कर जाते हैं, बार बार कहने के बावजूद भी कर जाते हैं। इससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा एक बार उनके बारे में थोड़ा सा दिमाग में ले आए उन गलतियों को, तो हो सकता है कि हम उन गलतियों को करने से बच सकते हैं। और बहुत से विद्यार्थी हैं जो नहीं करते हैं, ऐसी नहीं बात है कि सभी गलती करते हैं, बहुत से विद्यार्थी नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक भी विद्यार्थी गलती करता है तो वो क्यों करे, ठीक है ना। क्योंकि परीक्षा बड़ी मुश्किलों से बड़े लंबे समय के बाद परीक्षा आती है और पहली बार मुझे लग रहा है कि पिछले लंबे समय से पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना किसी ताम झाम के या बिना किसी शोर शराबे के शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो रही है। नहीं तो एक तरफ आंदोलन चल रहा होता है और दूसरी तरफ परीक्षा हो रही थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और उनमें अक्सर विद्यार्थी, क्योंकि हमसे तो जुड़े हुए लंबे समय से विद्यार्थी और बात करते हैं तो पता चलता रहता है। सबसे पहले तो ये है कि समय पर पहुंचना। अब क्या है कि अक्सर कल ही देख लेना आप, अखबार में भी आएगी, वीडियो भी आएगी, बाहर गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे परीक्षार्थी कि हमें अंदर नहीं घुसने दिया। तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा समय से 1 घंटा पहले तक एंट्री है। कहने का मतलब है कि ये दरवाज़ा है, इसके अंदर आप 1 घंटा पहले तक ही जा सकते हो परीक्षा होने से, ठीक है। अब एक बात ये रही, दूसरी बात ये है कि जब बच्चे ये सोचते हैं कि 1 घंटा पहले तक जा सकते हैं, तो वो घड़ी में यही देखते हैं कि 1 घंटा पहले तक जा सकते हैं, तो वो 1 घंटा पहले वाला हिसाब रखते हैं और दिमाग में ये भी रख लेते हैं कि 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा तो इतने बजे है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाएगा। तो पहली बात ये 1-2 मिनट नहीं, आपको 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ खड़े हो 1 घंटा पहले और आपके आधार कार्ड वगैरह, आपका प्रवेश पत्र वगैरह चेक हो रहा है और उस चेक होने में अगर टाइम लग जाता है तो भी जिम्मेवार आप ही होंगे, वहाँ कोई आपको अंदर नहीं घुसने देगा। वहाँ तो टाइम होते ही परीक्षा से 1 घंटा पहले दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और यहाँ एक लंबी लाइन लगती है, दरवाजे के बाहर एक लंबी लाइन लगती है। आप 2 घंटे पहले यहाँ जाकर खड़ोगे, रुकोगे, तभी आप अंदर घुस पाओगे, क्योंकि 1 घंटा तो यहाँ लगने वाला है आपको, ठीक है ना। इसलिए कम से कम आपको वहाँ 2 घंटे पहले पहुँचना ही पहुँचना है। परीक्षा से 2 घंटे पहले आपको वहाँ पहुँचना है। 1 घंटा या आधा घंटा आपको दरवाजे तक पहुँचने में लगेगा और बाकी अंदर ही 1 घंटा पहले तो अंदर घुसना ही है, तो ये आपने ध्यान रखना है। एक दिन और परीक्षा जहाँ आपकी बाहर परीक्षा हो रही है तो कोशिश करें 1 दिन पहले बसों के चक्करों में न फंसे। बहुत बार ऐसा होता है कि बस पंचर हो जाती है, लेट हो जाती है, बहुत सी समस्या होती है। सेम डे जाने के बाद फिर हमें सेंटर नहीं मिल पाता है, हम ऑटो लेकर इधर भागते हैं उधर भागते हैं, तो ऐसी समस्या से दिमाग तो पहले ही अपसेट हो जाता है और आते हुए भी परीक्षा में हम घबराहट के मारे कर नहीं पाते हैं। जब तक हम रिलैक्स होते हैं तब तक टाइम निकल चुका होता है। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर एडजस्टमेंट हो सकता है आपका तो 1 दिन पहले पहुँचें और जिस दिन पहुँचें उसी दिन अपने सेंटर को जाते ही, जैसे शाम को पहुँचे हैं तो कोशिश करें ऑटो लें, ऑटो वाले को लेके जाएं और सेंटर को चेक करके आएँ कि यही आपका सेंटर है क्या। वहाँ बाहर रोल नंबर लगे होंगे, वहाँ से आप सेंटर के बाहर से चेक करके आ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट डे आप राइट टाइम पर पहुँच सके। और नॉर्मल डेज के मुकाबले क्या है कि इन दिनों भीड़ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सेंटर होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं और जो है जाम लग जाता है, और जहां आधा घंटा लगना होता है वहां 1.5 घंटे 2 घंटे तक बहुत बार लग जाते हैं। इन दिनों बारिश का मौसम है तो रास्ते बहुत सारे ब्लॉक भी कर रखे हैं, बहुत से रास्ते बंद कर रखे हैं, लंबे रास्ते से आना पड़ता है, इसलिए ये बातें ध्यान रखनी है। दूसरी बात है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, तुक्के बिल्कुल नहीं मारने हैं। नेगेटिव मार्किंग आपने ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है, उसी हिसाब से आपने प्रश्न करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं। जिस हिसाब से आती है थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है, ज़्यादा आपने, इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। उसके बाद 5वें ऑप्शन का जरूर ध्यान रखना है। जितने भी अभी तक रिजल्ट आए हैं, जब से 5वां ऑप्शन हुआ है,
700 से कम विद्यार्थी ऐसे नहीं है जो 5वें ऑप्शन को सही तरीके से भरने के कारण, न भरने के कारण अयोग्य हुए। तो 5वें ऑप्शन का यह है कि अगर आपको 1 नंबर आता है तो आप भरिए, उत्तर आता है तो वहीं भरिए। अगर आपको उत्तर कोई नहीं है तो आपको खाली नहीं छोड़ना। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आपको खाली नहीं छोड़ना, आपको 5वां गोला जो है वो काला करना है। अगर आपको उत्तर नहीं आता है, उत्तर आता है तो भरना ही है, लेकिन उत्तर नहीं आता है तो 5वां गोला जो है वो आपने काला करना है। क्योंकि अगर 10% से अधिक गोले खाली रह गए, 10% से अधिक गोले खाली रह गए तो आपको अयोग्य मान लिया जाएगा, आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है 5वें ऑप्शन का, और 10% के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। आपको जो प्रश्न नहीं आते हैं उनके सभी के 5वां गोला काला करना है। और यह भी ध्यान रखना है, बहुत बार हम क्या होते हैं कि आखिर में 5वां गोला काला कर रहे होते हैं, इस साइड इधर से देखते हैं फिर उधर भर देते हैं, इधर से देखते हैं, जल्दबाजी की हम उसका भी 5वां गोला काला कर देते हैं जिसका हमने उत्तर सही कर रखा है, ठीक है ना। और फिर देखते हैं कि अरे ये तो नीचे वाला भरना था, मैंने ऊपर वाला भर दिया। अब उसका कुछ नहीं होगा, आपको 3 नंबर का नुकसान हो गया। कहाँ तो आपको 2 मिलने थे और कहाँ आपका 1 नंबर कट गया, सीधा सीधा 3 नंबर का नुकसान हो जाता है। इन बातों का ध्यान रखना है। फिर है गोला भरते समय ध्यान रखना, जो गोला काला करना है ना उसको भरते समय ध्यान रखना। बहुत बार विद्यार्थी क्या होते हैं, पेपर में टिक लगा लेते हैं, उसके बाद नंबर वाइज लगते हैं, 20 का ये, 30 का ये, 40 का ये, 41 का ये, 42 का ये, 43 का ये, 44 का, ऐसे भरते जाते हैं और बाद में देखते हैं कि कहीं सीरीज इधर से छूट गई है। तो ये न करें, आराम से समय दे गोला भरने में, ध्यान दें कि 1 नंबर प्रश्न सामने 1 नंबर प्रश्न, उधर प्रश्न देख भी लें उत्तर नंबर कितना है, इस तरह से। फिर 2 नंबर, और मैं तो कहता हूँ कि कुछ करने के बाद आप उनको भर लें ताकि कोई समस्या न रहे। कुछ क्वेश्चन करने के बाद फिर उनका गोले काले कर लें। और फिर भी नए करने, एक साथ करने की आदत है तो देख के भरें अच्छे से कि 2 नंबर का ही भर रहे हो, 3 का ही भर रहे हो, 4 का ही भर रहे हो। इस तरह से नहीं कि लगातार भरते जाओ, और ऐसी गलतियां बहुत से विद्यार्थी करते हैं, इसलिए आप लोग इस गलती से बचने का प्रयास करें। 40% का नियम है वो भी ध्यान रखना है, पेपर के में 40% वाला नियम है वो ध्यान रखना है। और दूसरा, पेपर का स्तर, घबराना नहीं है, ठीक है ना। 40% जरूर आ जाए इस हिसाब से करना है, लेकिन पेपर का स्तर भी ध्यान रखना है। आपको ऐसे लगे कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ है और आपसे हो नहीं रहा है, तो घर से अगर आप ये सोच कर गए हो कि मुझे इतने तो करने ही होंगे, इतनी मेरिट जाती है, तो ये न सोच के जाएं। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया है उसमें मेरिट बहुत कम गई है, क्योंकि आपने अगर तैयारी की है और आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब किसी को भी नहीं आ रहा होगा, पेपर टफ है, ठीक है ना। इसलिए उतना ही करें जितना आता है, जबरदस्ती रिस्क न ले ये सोच के कि इतने में तो होगा ही नहीं, इसलिए तुक्के मार दो, बिना सोचे समझे ही तुक्के मार दो, ऐसा मत करना, वरना 40% से भी चूक जाओगे। इसलिए पेपर का स्तर देखना, अगर वास्तव में टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा। आप ये कोशिश करो कि आप 40% को क्रॉस कर जाए, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर में पेपर का स्तर, बात नहीं करना, एक किसी से ज़्यादा बात मत करना, पेपर से संबंधित कोई बात मत करना, सब्जेक्ट से संबंधित कोई बात मत करना, ठीक है ना। और अगर कोई बात करे तो नॉर्मल रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है, आपके सब्जेक्ट की या फर्स्ट पेपर की इतनी सारी किताबें मार्केट में पड़ी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अलग अलग तरीके से उन्हीं को तैयार कर करके दिया हुआ है, किसी ने किसी से 4 लाइनें ज़्यादा दे दी, किसी ने किसी से 4 लाइनें ज़्यादा दे दी किसी टॉपिक पर। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा, जो मेन किताबें हैं उनके अंदर लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप बात करोगे, आपसे अगर कोई पूछता है कि अरे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पता है क्या, ठीक है ना, आपको लगेगा अरे इसका तो आता ही नहीं है। फिर वो पूछेगा इसका आता है क्या, आपको लगेगा अरे इसका भी नहीं आता मुझे तो, ठीक है ना। तो ऐसी बातों पर गौर नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान आपने नहीं देना है। पहली बात तो प्रश्न से संबंधित किसी से बात भी नहीं करनी है और ऐसी बातों पर गौर नहीं करना है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आएगा भी नहीं, परीक्षा में वही आएगा जो आपने पढ़ा है। क्योंकि अगर आपने मन लगा के तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। दूसरी, अगर कोई किताब की बात करें, आप किसी के हाथ में किताब देख रहे हो, कोई पढ़ रहा है, आप अचानक से देखते हो अरे ये वाली कौन सी किताब है, कोई ये तो उन सर की किताब है, ये कब आई थी, ये बहुत शानदार किताब है और इसी में से पिछली बार इतना आ गया था, उतना आ गया था, ये आ गया था, ऐसी कोई बात करे तो ज़्यादा गौर मत करना,
ठीक है ना। जो नॉर्मल पेपर होता है वो सभी किताबों में से आता है, ठीक है ना। और मैं ये मानता हूँ कि अगर एक दो किताबें जो होती है मुख्य चाहे किसी की हैं, वो अगर आपको याद है, सब्जेक्टिव अगर किताब है, टॉपिक अगर पूरे हो रहे हैं, आपने मन से तैयारी की है, तो लगभग टॉपिक सभी के क्लियर होते हैं। और जितना आपने पढ़ा है उतना अगर आपको याद है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी चाहे 50 किताबें पढ़ लो, याद नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बार बार यही कहा जाता है कि कम महत्वपूर्ण, कम मैटर और याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये फिक्स होता है। शांत रहना है, बिल्कुल शांत रहना है परीक्षा भवन के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह कि 1 घंटा पहले है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि 1 घंटा पहले आपको भेजेंगे, वहाँ आप रिलैक्स हो जाना है, ठीक है ना। नॉर्मल किसी से ज़्यादा बातें नहीं करनी है, मुस्कुराना है, एक दूसरे की तरफ देख के पेपर का स्तर देखना है, उसको स्तर को देखते हुए बड़े ही शांत मन से आपने पेपर करना है, रिलैक्स होकर, घबराना नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है शुरुआत में कठिन आ जाते हैं, किसी सीरीज में शुरुआत में कठिन होते हैं, वो देखता है पहला भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा है ना, अगर आपने पढ़ा है और आपको नहीं आ रहा तो फिर किसी को भी नहीं आ रहा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ा था, आपको तो आ नहीं रहा और किसी और को आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। किताबें वो एक ही जैसी होती है, एक ही जैसे मैटर होते हैं। मैं तो बहुत सी किताबें लिख चुका हूँ, अब तक 20 किताबें लिख चुका हूँ, ठीक है ना। और मुझे पता है कि कौन सी किताब कैसी होती है, और मैं लिखता हूँ तो बाकी सबकी किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद ही लिख रहा हूँ। तो मुझे पता है कि इतना कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं होता है कि इसमें से आ गया और उसमें से आ गया। अगर आपको नहीं आ रहा है, कोई ऐसी पंक्ति उठा ली है कहीं से जो आपको नहीं आ रही, तो वो किसी को भी नहीं आ रही होगी। और किसी एक आधे को आ ही रही है तो उससे आपका मुकाबला भी नहीं है, वो पहले नंबर पे इतने सारे पोस्टों में से वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक का होगा, तो उससे आपको क्या करना, ठीक है ना। तो इस तरह से बिल्कुल शांत रहें, ध्यान रखें इन बातों का अच्छे से। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, बिल्कुल भी न घबराएं, रिलैक्स हो जाएं, आपने जो पढ़ा है वही आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन पक्का है। जय हिंद, जय भारत।